ये क्वेश्चन है जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। यहां से आप इस पीएनसी की ब्यूटी देख सकते हो कि कितने प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी तो पढ़ के समझ में भी नहीं आता एक्चुअल में करना क्या है। और इस क्वेश्चन की मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और एक छोटी सी मेथड बताऊंगा, वैल्यू रख के मैं आपको बताऊंगा, और उससे आप इसको ज्यादा इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल एन का खेला हुआ है और हम इसको बिना एन के और बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तो समझने में ही डिफिकल्ट होते हैं। तो चलिए, ये 2012 में आया हुआ एक पैराग्राफ है पीएनसी का और बहुत अलग है, बिल्कुल डिफरेंट पैराग्राफ है। आप देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑल एन डिजिट पॉजिटिव इंटीजर। मतलब एन हमने क्या एज्यूम किया कि एन डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं फॉर्म्ड बाय 0 और 1। मतलब 0 1 को लेके हमने एक n डिजिट पॉजिटिव इंटीजर बनाया, वो हो गया an। जैसे मान लीजिए n इक्वल टू मैंने 1 रखा तो 1 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, n इक्वल टू मैंने 2 रखा तो 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, n 3 रखा तो 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, और सब की सब बनाना 0 और 1 से है। अब मैंने n इक्वल टू 4 रखा तो 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, उसमें या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा। और कैसे रहेगा ये भी आप देखिए, या तो 1 या 0 या दोनों, सच दैट कि उसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव 0 नहीं आना चाहिए, दो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको इंटीजर्स बनाने हैं, और किसकी हेल्प से? 0 और 1 की हेल्प से। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने बनाया 111 11 10, ये बनाया आपने 1010 बनाया, इस तरह से। तो ये 2 डिजिट हो गया, 1 डिजिट तो केवल 1 ही बनेगा। ये 2 डिजिट, 3 डिजिट और क्या हो सकता है? 100 नहीं लेंगे, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव 0 नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर बनाएंगे 0 1 की हेल्प से। दो कॉन्जिक्यूटिव 0 हमको नहीं चाहिए, ये चलेगा, 100 नहीं चलेगा। अब आगे देखिए, Bn denotes the number of such n-digit positive integers ending with 1. Cn मतलब जो 1 से एंड हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये लिख के बताया कि ये 1 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर एक ही है, तो a1 कितना हो गया? 1। अब यहां पे अगर मैं बोलूं b1, तो 1 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर एक ही है और वो एंड किससे हो रहा है? 1 से ही हो रहा है, तो b1 भी कितना हो गया? 1। अब 1 डिजिट ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं जो कि किससे एंड हो? 0 से, तो इसलिए C1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। आप ध्यान दीजिएगा कि A1 क्या हो गया? 1 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर जो कि एक ही होगा, जो किससे एंड हो रहा है? 1 से। 1 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं जो 0 से एंड हो रहा हो। तो यहां से आप देख सकते हैं कि A1 मतलब, यहां से याद रखना, ये मैं काउंटिंग कर रहा हूं कि ऐसे कितने पॉसिबल है, और यहां पे मैं बना रहा हूं। B1 मतलब ऐसे कितने पॉसिबल है, तो एक ही पॉसिबल है। C1 मतलब ऐसे कितने पॉसिबल है, तो एक भी पॉसिबल नहीं है। अब आप देखिए कि मैं बात करता हूं A1 B1 C1 के बाद A2। अब A2 मतलब ऐसे 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर जो 0 1 से बने, और या तो 1 पे एंड हो या 0 पे। तो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 1 1 1 0, तो इसका मतलब A2 कितना हो गया? 2। अब इसमें 1 से एंड होने वाला केवल एक ही है, 11, तो B1 कितना हो गया? 1। 0 से एंड होने वाला अगेन केवल एक ही है, 1 0, तो यहां पे C1 कितना हो गया? 1। अब आप समझिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि A3 का मतलब 3 डिजिट लेने वाले, 3 डिजिट से बनने वाले पॉजिटिव इंटीजर, तो देखिए क्या क्या बनेंगे? 1 1 1। अब जब भी 2 से ज्यादा डिजिट आ जाए तो बिल्कुल ध्यान रखिए, तीनों 1। अब एक 0 ले लेते हैं, तो 1 1 0, और क्या हो सकता है? 1 0 1, और क्या हो सकता है? 0 पहले तो आ नहीं सकता, बस 3 बनेंगे। 1 0 आ नहीं सकता क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव 0 आ जाएंगे। 0 पहले आ नहीं सकता क्योंकि वो 10 बन जाएगा, ऑलरेडी आ चुका है 2 डिजिट में। तो A3 कितना हो गया? 3। ऐसे कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अब इसमें देखो कि 1 से एंड होने वाले कितने? 2, तो यहां पे B3 कितना हो गया? 2। 0 से एंड होने वाले कितने? केवल 1, वो है 1 1 0, तो C3 कितना हो गया? 1। इस तरह से। अब और एग्जांपल देखिए,
अगर मैं बात करता हूं A4, किसकी बात करता हूं? A4 की। तो मतलब 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर 1 0 या दोनों से बने और साथ ही साथ 0 या 1 से एंड हो, तो क्या क्या हो सकता है देखिएगा। पहले आप हमेशा सीक्वेंस ऐसा बने कि आगे जाने में तकलीफ नहीं आए। 4 1 और क्या हो सकते हैं, 3 1 1 0 और क्या पॉसिबिलिटी है, 0 को आगे खिसकाते जाओ, 1 1 0 1, 0 को और आगे खिसका लो, 1 0 1 1। अब इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 0 आ जाए, लेकिन 2 0 कॉन्सेक्यूटिव ना हो, इसलिए क्या पॉसिबिलिटी बची, 1 0 1 0। कितने बन गए, 5। तो अब आप देखिए A4 बराबर कितना हो गया, ऐसे 5 इंटीजर है। B4 बराबर कितना हो गया, 3 ऐसे है जो 1 से एंड हो रहे हैं, 1 1 और एक 1, फिर 1 1 0 1 1 0 1 1। तो B4 कितना हो गया, 3। 2 ऐसे हैं जो 0 से एंड हो रहे हैं, तो C4 कितना हो गया, 2। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने किसका 1 डिजिट का बताया आपको, ये 2 डिजिट का बताया, ये मैंने 3 डिजिट का बताया, ये मैंने आपको 4 डिजिट का बताया। अब मैं आपको 5 डिजिट का एग्जांपल देता हूं। देखिए अगर हम 5 डिजिट तक जाएं, उससे पहले हम एक बार इसकी तरफ भी देख लेते हैं कि सामने वाले ने क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि B6 क्या होगा। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। मतलब अभी तक जो हमने किया है उससे हम इसको लिंक नहीं कर पा रहे, अब धीरे धीरे हम लिंक करने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखिए कि A1, सबसे पहले मैं A1 की बात करता हूं, तो A1 कितना हो गया, B1 और C1। अगर इन दोनों को जोड़े तो 1 आ रहा है, ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि इसमें AN में क्या आ रहा है कि 0 से एंड होने वाले भी और 1 से एंड होने वाले भी आ रहे हैं। तो एक बात तो मैं यहां पे सिंपली बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि AN इक्वल्स टू क्या होगा, BN प्लस CN। AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, BN प्लस CN। ओके, अब देखिए BN प्लस CN। अब इसी के साथ साथ एक और बात आप देखिए कि ये तो मैंने एक एनालाइज कर लिया कि AN इक्वल्स टू BN प्लस CN। अब यहां पे हम B4 इक्वल्स टू 3 और A3 इक्वल्स टू 3 इसको देखें तो ये सेम आ रहा है, बट फिर भी हमको एक वैल्यू और चाहिए कंफर्मेशन के लिए। तो हम एक और आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं A5। यहां से सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। आइए, अब A5 मतलब 5 डिजिट इंटीजर। अब 5 डिजिट इंटीजर और किस तरह से कि लास्ट में या तो 0 आए या 1 आए, दो कॉन्सेक्यूटिव 0 ना आए और केवल 0 और 1 से बनाना है। आइए सीक्वेंस आप ध्यान रखना, पहले मैंने 5 1 लिए, अब मैं एक 0 लेता हूं, तो वो एक 0 कहां जा सकता है, यहां पे, यहां आ सकता है, फिर क्या हो सकता है आप आगे देखिए, ये 0 यहां आ जाएगा, 1 1 0 1 1। अब कहां आ सकता है, यहां आ सकता है, इस तरह से। तो 1 2 3 और ये 4, तो इस 0 को घुमाते हुए 4 बन गए। अब कितने 0 आ सकते हैं, 2 0 आ सकते हैं, 3 नहीं आ सकते, क्योंकि जैसे ही आप 3 0 की तरफ जाएंगे फिर वो कॉन्सेक्यूटिव 0 आने के चांस बनेंगे। हम यहां पे 2 0 लेते हैं। अब आप देखिए कि मैंने 3 1 ले लिए, अब 2 0 साथ में तो आएंगे नहीं। अब साथ में नहीं आएंगे तो उनकी पोजीशन कौन कौन सी बची, एक तो ये दो और कौन सी बची, इन दो के अलावा ये दो इधर आ सकते हैं। तो 1 ये दो 1 0 1 0। और कौन सी पोजीशन हो सकती है, ये दो, क्या आ सकता है 1 0 1 1 0। अब इसके अलावा और कोई भी नहीं बनेगा। तो यहां पे इस 0 और 1 को लेके 5 डिजिट के कितने इंटीजर बने, कॉन्सेक्यूटिव 0 ना आए, 0 या 1 से एंड हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने। अब यहां पे B5 अगर मैं लिखूंगा तो 1 से एंड होने वाले कितने, 1 2 3 4 5। तो B5 कितना हो गया, 5। C5 मतलब किससे एंड होने वाले, 0 से, 1 2 2 और एक 3, तो ये आ गया 3। अब यहां से सारे खेल आप खेल सकते हो। अभी हमको कंफर्मेशन में दिक्कत आ रही थी, अब कंफर्मेशन बिल्कुल तय है कि यहां पे आप देखिए कि B5 5 है, A4 5 है, तो B5 किसके बराबर, A4 के, B4 3 है, A3 3 है, तो B4 किसके बराबर, A3 के। आ गया।
अब आप देखिए कि B1 1 है, अब B1 1 है और A2 कितना है, सॉरी B1 से तो कुछ नहीं होगा, हमको 2 के आगे जाना पड़ेगा, है ना। तो A2 2 है, तो यहां पे B3 कितना है 2, आप देख सकते हैं। फिर A3 3 है तो B4 3 है। इसके बाद 5 पे कंफर्मेशन हो गया कि B5 5 है, तो A4 कितना है 5 है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि Bn बराबर क्या आ गया, एक तरह से An-1, क्योंकि B4 A3, B5 A4, B3 A2, B2 A1, बस 0 पे नहीं जाना है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब इसके बाद अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो यहां पे देखिए कि B6 आपको निकालना है। अब B6 किसके बराबर हो जाएगा, देखिए B6 बराबर हो जाएगा A5, और A5 ऑलरेडी कितना है 8, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये करेक्ट है, आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा अब हम थोड़ा सा C के बारे में सोचते हैं। अब आप देखिए यहां से चलता हूं मैं, C5 कितना है 3। अब क्योंकि मेरे को यहां पे जो सेकेंड क्वेश्चन है इसके लिए ए रिलेट करना है, और मैंने ये तो देख लिया कि An बराबर Bn प्लस Cn। अब मैंने Bn और An को रिलेट कर लिया, अब बारी किसकी है कि Cn और An को भी रिलेट कर लूं। तो अब आप देखिए कि अगर Cn An को रिलेट कर लूं तो ये तीनों किसके फॉर्म में आ जाएंगे, ए के फॉर्म में। ये हम इसको देख के अंदाज लगा सकते हैं। आइए अब मैं बात करता हूं Cn की। अब आप वापिस से चलिए, C5 3 है, अब C5 3 है, तो अब A में देखो वैल्यू 3 कहां आ रही है, A3, 2 के डिफरेंस पे। अब आप देखिए C4 2 है, तो सीधा यहां पे A2 2 है, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 2 का। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, Cn बराबर An-2, इनको ऑब्जर्व करके मैं ऐसा बोल सकता हूं। अब इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि An बराबर कितना हो गया, Bn की जगह An-1, तो An-1, Cn की जगह क्या रखूंगा, An-2। तो इस तरह से हमने देखो यहां पे ये क्वेश्चन पूरा n के फॉर्मेट में था, हमने इसमें 1 2 3 रखा, एनालाइज किया, और एनालाइज करते करते ही यहां पे प्रॉपर एक मेथड बन गया, और इससे हमने इसको सॉल्व कर लिया। और जब भी आप ध्यान रखिएगा ये n से रिलेटेड कोई वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख के सोचिएगा, आपका आंसर जल्दी आएगा, क्योंकि हमको एग्जाम में टाइम का भी ध्यान रखना होता है, और ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए अब An बराबर An-1 प्लस An-2, इसके लिए हमको इसकी जरूरत है। तो n अगर आप 17 रखेंगे तो 17 बराबर 17 माइनस 1 16, 17 माइनस 2 15, तो ये करेक्ट आंसर है। A17 बराबर A16 प्लस A15, आप देख सकते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने इसकी n की वैल्यू रख के और पूरा प्रॉब्लम कहां तक सॉल्व किया, A5 तक, जिससे एनालिसिस करते हुए सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं तो कभी कभी इसको पढ़ना और समझना भी डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप ऐसे 1 2 3 इस तरह से वैल्यू रख के और इसको समझ सकते हैं। हो सकता है समझते समझते हमारा आंसर आ जाए, और यही खूबी है जेईई एडवांस की। इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स और अच्छे से कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप वीडियो देखते रहिएगा और बने रहिएगा। थैंक यू।